एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे एक समोसा 5 रुपए का मिलता था, आज वही 20 रुपए का हो गया। वही समोसा, वही आलू, वही आटा, बस कीमत बदल गई। और ये सिर्फ समोसा नहीं है। जो बाइक पहले 70,000 की आती थी आज 1.5 लाख से ऊपर है। जो स्कूल फीस 500 रुपए महीना थी आज 2-3 हजार है। जो दाल 60 रुपए किलो मिलती थी आज 150 के आसपास है। एक बात साफ है, दुनिया में सब कुछ महंगा होता जा रहा है और हर साल रुकता नहीं है। अब सवाल यह है, तुम मेहनत करके पैसे बचाते हो, सोचते हो सेफ रख लेते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो पैसे तुम सेफ रख रहे हो वो हर साल कमजोर होते जा रहे हैं। पैसे वही रहते हैं लेकिन उनसे खरीदने की ताकत कम होती जाती है। ये कैसे होता है, इससे कैसे बचें और अपने पैसों को कैसे बढ़ाएं, यही आज समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिना किसी जटिल शब्द के। वेलकम टू रिचिफाई इंडिया। यहाँ फाइनेंशियल टॉपिक्स को घंटों रिसर्च किया जाता है, बुक्स, डेटा, इंटरव्यू, और जो समझ आता है उसे बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सामने रखा जाता है। आज का टॉपिक आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंशियल टॉपिक हो सकता है। पहली बार इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसका मतलब है चीजें हर साल थोड़ी थोड़ी महंगी होती जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इसे रोक देना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आज की इकोनॉमी में थोड़ी महंगाई जरूरी होती है। अगर दाम नहीं बढ़ेंगे तो लोग खरीदना टालेंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी, नौकरियां जाएंगी। इसलिए महंगाई सिस्टम का हिस्सा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं 6 से 7%, लेकिन असल जिंदगी में जो खर्चे तुम करते हो, जैसे दाल, स्कूल फीस, इलाज, उनकी महंगाई अक्सर 10 से 12% तक होती है। अब इसे सिंपल समझो, अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है और 10% महंगाई हुई तो अगले साल 110 रुपए, फिर 121 रुपए, फिर 133 रुपए, लेकिन तुम्हारे 100 रुपए वहीं के वहीं, यानी बिना कुछ किए तुम्हारे पैसे की ताकत हर साल कम हो रही है। यही है महंगाई, एक साइलेंट चोर। अब तुम सोचोगे बैंक में रख देते हैं, वहां इंटरेस्ट तो मिलता है। हाँ, सेविंग्स अकाउंट में 3-4%, एफडी में 6 से 7%, लेकिन महंगाई भी लगभग उतनी ही है। यानी तुम दौड़ रहे हो लेकिन वहीं के वहीं खड़े हो, और ऊपर से टैक्स अलग। इसलिए एफडी बुरी नहीं है, इमरजेंसी फंड के लिए ठीक है, लेकिन ये तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। अब एक सिंपल उदाहरण, 1 लाख एफडी में 6% पर और 1 लाख इक्विटी में 12% पर। 30 साल बाद एफडी बनेगा करीब 5.7 लाख और इक्विटी करीब 30 लाख। वही पैसा, वही समय, सिर्फ रिटर्न में फर्क, और रिजल्ट जमीन आसमान का। तो अगर पैसे को सच में बढ़ाना है तो उसे काम पर लगाना पड़ेगा। जैसे तुम किसी दुकान में पैसा लगाते हो और मुनाफे का हिस्सा पाते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में तुम बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्सेदार बनते हो। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, इसमें रिस्क होता है और ये हम छुपाएंगे नहीं, लेकिन बैंक में भी एक रिस्क है, महंगाई का। तो असली सवाल ये है, कौन सा रिस्क बेहतर है। एक रूल हमेशा याद रखना, जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड। एफडी सबसे सेफ लेकिन कम रिटर्न, गोल्ड थोड़ा स्टेबल, लार्ज कैप कंपनियां रिलायंस, टाटा 12 से 15% के आसपास, मिड और स्मॉल कैप ज्यादा उतार चढ़ाव लेकिन ज्यादा ग्रोथ, और क्रिप्टो हाई रिस्क, बिगिनर्स के लिए नहीं। अब बात आती है टाइम की। अगर पैसे 2-3 साल में चाहिए, रिस्क कम लो। अगर 10-20 साल हैं तो ज्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मार्केट को रिकवर होने का टाइम मिलता है। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। एक छोटे पौधे की तरह सोचो, शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन जड़ें फैल रही होती हैं, फिर धीरे धीरे शाखाएं बढ़ती हैं और सालों बाद वही पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। पैसा भी ऐसे ही बढ़ता है, पैसा कमाता है, फिर वो कमाई और कमाती है। 1 लाख 12% पर 30 साल में 30 लाख बन सकता है, और सबसे दिलचस्प बात, आखिरी 10 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। इसलिए जल्दी शुरू करना सबसे जरूरी है। अब एक और जरूरी चीज, डाइवर्सिफिकेशन। सारे पैसे एक जगह मत लगाओ। जैसे एक फल वाला सिर्फ आम बेचे और आम की फसल खराब हो जाए तो सब खत्म, लेकिन अगर वो अलग अलग फल बेचता है तो दुकान चलती रहती है। वैसे ही निवेश में भी पैसा अलग अलग जगह लगाओ। अब सवाल, शुरू कहां से करें। 3 आसान ऑप्शन है, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF, या फिर एक आसान ऑप्शन, मल्टी एसेट फंड, जहां सब कुछ एक साथ मैनेज हो जाता है। एक सिंपल शुरुआत, 60 से 65% इंडेक्स फंड, 20 से 25% मिड/स्मॉल कैप फंड, 10 से 15% गोल्ड। अमाउंट 500 हो या 5 लाख, प्रिंसिपल वही रहेगा।
शुरू करने के लिए ग्रो या ज़ीरोधा जैसे ऐप से अकाउंट खोलो, केवाईसी करो और एसआईपी शुरू करो। एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। मार्केट ऊपर हो या नीचे, निवेश चलता रहता है। एसआईपी का फायदा, जब मार्केट गिरता है तुम्हें ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, यानी सस्ता मिलने पर ज्यादा खरीद। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अब 3 लोग, सुनीता जी, रमेश जी और गीता जी। सुनीता जी ने मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर दी, रमेश जी ने जारी रखी, गीता जी ने हर साल एसआईपी बढ़ाई। 5 साल बाद सबसे आगे कौन? गीता जी, क्योंकि कंसिस्टेंसी जीतती है। कुछ गलतियां, टिप्स पर भरोसा करना, पिछले रिटर्न देखकर निवेश करना, सब पैसे एक जगह लगाना, रोज पोर्टफोलियो देखना और सबसे बड़ी गलती, शुरू ही न करना। आज हमने समझा महंगाई, एफडी की लिमिट, रिस्क और रिवॉर्ड, कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन और एसआईपी। अब सवाल सिर्फ एक है, तुम आज क्या करोगे? अगर जवाब है कल, तो याद रखो 10 साल बाद वही लोग पूछते हैं पैसे क्यों नहीं बढ़े, लेकिन जो आज 500 से शुरू करते हैं वही आगे निकलते हैं। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही सबसे जरूरी है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी शुरू होती है जब तुम शुरू करते हो। कमेंट में बताओ तुम सुनीता जी हो, रमेश जी या गीता जी, और अगर कोई सवाल है तो जरूर लिखो। मैं हूं ओलिवर, ये है ओलिवर इन्वेस्ट्स। जय हिंद। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारे चैनल रिचिफाई इंडिया का मकसद सिर्फ एक है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए अगर आप सच में अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।